हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल के संगठन और उसमें मौजूद निषेधाधिकार की चर्चा कर चुके हैं। आगे हम आज देखने जा रहे हैं सुरक्षा परिषद के कार्य और क्षेत्राधिकार। ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं सुरक्षा परिषद के कार्य और क्षेत्राधिकार। तो ये प्रमुख रूप से विश्व शांति और सुरक्षा करना उसका क्षेत्राधिकार है। ये उसकी ड्यूटी है कि वो विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करके रखे। कुछ विद्वान जैसे महासभा को संसद मानते हैं, कहते हैं विश्व की, उसी तरह से सुरक्षा परिषद को यूएनओ का कार्यकारी अंग कहते हैं। ये लगभग वैसे ही काम करता है। इसको ये अपनी पावर से, अपनी शक्तियों से यूएनए के कार्यों को अंजाम देता है। प्रमुख रूप से ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि विश्व शांति और सुरक्षा इसका कार्यक्षेत्र है। ये वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र का एनफोर्समेंट आर्म है। इसके काम हम यहाँ देखते हैं स्क्रीन पर कि नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना। ये हम महासभा के कार्यों में भी पहले देख चुके थे कि नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर और उसकी स्वीकृति पर नए राष्ट्रों को सदस्यता दी जाती है। महासचिव का चयन भी दोनों मिलकर के करते हैं, जो भी प्रोसीजर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी सुरक्षा परिषद का साथ होता है। महासभा के साथ में मिलकर के ये दोनों इन महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं। नए राष्ट्रों को सदस्यता देना इम्पोर्टेंट कार्य है। महासचिव जो यूएनओ को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर करती है। और विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने पर सुरक्षा परिषद को कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करने का आदेश देने का अधिकार है। ये निर्णय करने का कि क्या होना है, जैसे प्रैक्टिकली किसी देश ने किसी देश के ऊपर आक्रमण कर दिया तो अब क्या कार्रवाई करनी है, इसका निर्णय लेने का और कौन सी कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, वो आदेश देने का अधिकार सुरक्षा परिषद के पास है। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यही अधिकार यूएनओ को पावरफुल और सक्सेसफुल बनाता है। और सदस्य राष्ट्र, क्योंकि उन्होंने चार्टर पर साइन करते समय इसको अपने ऊपर बाध्यकारी रूप में स्वीकार किया है, तो वो इसको मानने के लिए बाध्य हैं। ये हम देख रहे हैं, ये सदस्य राष्ट्रों से सेना उपलब्ध कराने को कह सकती है, क्योंकि यूएनओ की अपनी सेना नहीं होती है। तो जब भी सैन्य कार्रवाई करनी है तो सेना राष्ट्रों की सेनाओं से मिला करके ही बनाती है। तो ये उनका सेना उपलब्ध कराने के लिए उनसे कह सकती है, और उनका यथोचित प्रयोग भी कर सकती है। वो जैसे उनको यूज़ कर सकती है वैसे तरीके से वो जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। इसकी सिफारिश पर ही सदस्यता से वंचित किया जाता है देशों को। ये महासभा के द्वारा किया जाता है, पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है कि किसी देश को यदि वो अनुशासन से नहीं रहता है, अनुशासन भंग करता है, विश्व शांति को भंग करता है, तो उसको यूएनओ की सदस्यता से निकाला जा सकता है। तो ये सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होता है। और चार्टर में यूएनओ के जो चार्टर है, एक तरह से उसका संविधान, उसमें संशोधन महासभा के 2/3 सदस्य और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति से ही संभव हो सकता है। तो ये इसके कार्य हैं, इम्पोर्टेंट कार्य, सदस्यता प्रदान करना और कुछ चयन करना, चुनाव करना महत्वपूर्ण पदों पर। और सबसे बड़ी बात कि विश्व शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाना, कि यदि उसको खतरा हो तो क्या उचित कार्रवाई करनी है, वो डिसीजन लेना और उसको करना, और कैसे करना है ये उसी को उसका निर्णय होता है। परिषद इनको कैसे करती है, उसके क्या कार्य करने के तरीके रहते हैं, ये हम उसके कार्यों से जोड़ करके ही इसको देखते हैं। कार्य प्रणाली एक तरह से हो गई है कि सर्वप्रथम कार्य करने के तरीके, एक्चुअली कार्य प्रणाली तो नहीं कहना चाहिए, कार्य करने के तरीके, कि सर्वप्रथम संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है सुरक्षा परिषद, ताकि शांति से ही कार्य खत्म हो जाए।
दूसरी बात कि पंचों और मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। या हम यहाँ दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, पहला हम देख चुके हैं। दूसरा कि पहले तो आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार से मान जाए, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या पंच और मध्यस्थों के माध्यम से वो मान जाए। तीसरी बात कि दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकती है सुरक्षा परिषद। और अंतिम रूप में यदि वो फिर भी सफल नहीं हो पाती अपने उद्देश्यों में, तो अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्रवाई कर सकती है। यूएनओ के पास अपनी सेनाएं नहीं है, हम जानते हैं, हम जिक्र कर चुके हैं, पर वो सदस्य राष्ट्रों की सेनाएं प्राप्त कर सकती है। ये निर्णय सुरक्षा परिषद का ही होता है। सुरक्षा परिषद को हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का पुलिस स्टेशन कहा जा सकता है। वो सदस्य राष्ट्रों से अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई से पहले अन्य उपाय जैसे आर्थिक संबंध या कूटनीतिक संबंध को तोड़ना कर सकती है, आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है, आर्थिक संबंध तोड़ सकती है, कह सकती है दूसरे राष्ट्रों को उससे आर्थिक संबंध तोड़ने के लिए, या संचार माध्यम समाप्त करने के लिए कह सकती है। और यदि असैनिक उपाय पर्याप्त नहीं होते तो वो सैन्य कार्रवाई भी कर सकती है। तो ऐसा किया जाता है जनरली, जैसे मतलब पहले कूटनीतिक या आर्थिक या संचार माध्यमों से उसे कट कर दिया जाता है, और या फिर संपर्क साधन जैसे ट्रेन वगैरह आवागमन के साधनों से कट कर दिया जाता है। और फिर भी यदि नहीं उद्देश्य पूरा होता है, किसी देश की जो अनुशासन तोड़ने वाली कार्रवाइयाँ होती हैं, विश्व शांति के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर भी नहीं पूरी होती, तो फिर यूएनओ सैन्य कार्रवाई कर सकती है। और ऐसा उसने किया भी है, ये हम देखेंगे कब कब किया है। जैसे इराक के खिलाफ सुरक्षा परिषद के द्वारा सैन्य कार्रवाई की जा चुकी है। एक्चुअल में वैसे तो अमेरिका की थी मेनली सेना इसमें, ये 1990-91। लीबिया के खिलाफ हवाई संपर्क काटा जाना और आर्थिक प्रतिबंध के निर्णय लिए गए हैं, ये 1992 की बात है। ईरान पर आंशिक व्यापारिक प्रतिबंध 2006 की बात है। उत्तर कोरिया के खिलाफ परमाणु परीक्षण वाली मुद्दे पर 2006 में उससे और उसको सैन्य सामग्री खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सुरक्षा परिषद के द्वारा। लीबिया में गद्दाफी शासन के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए गए थे और सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति भी दी गई थी, और वहाँ पर नाटो के द्वारा सैन्य कार्रवाई भी की गई। तो ऐसे ये कुछ एक घटनाएं हैं, बहुत सारे कार्य यूएनओ के द्वारा और एग्जैक्टली सुरक्षा परिषद के द्वारा किए गए हैं। इस तरीके से सुरक्षा परिषद कार्य करता है, या यूं कहना चाहिए यूएनओ कार्य करता है। पर ये इन कार्यों को अंजाम सुरक्षा परिषद देती है। पर फिर भी परेशानी यह है कि सुरक्षा परिषद के आदेश बाध्यकारी नहीं होते। बाध्यकारी इसलिए नहीं होते क्योंकि सदस्य देश संप्रभु हैं और उनकी इच्छा होती है, वो कई बार बात नहीं मानते हैं। तो ये सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे सुरक्षा परिषद की सलाह पर कार्य करें या ना करें। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई निजी सेना भी नहीं है, इसलिए सुरक्षा परिषद बाध्यकारी तरीके से कार्य नहीं करवा पाती है। एक और जुड़ी हुई चीज़ है कि परिषद की सैन्य स्टाफ समिति भी होती है एक, और ये एग्जैक्टली सेनाओं का कैसे यूज़ करना है उस पर सलाह देती है। कि ये समिति सशस्त्र सेनाओं को उपयोग में लाने की योजनाओं पर सलाह देती है। ये एक्सपर्ट लोग हैं जो एग्जैक्टली सेना को कैसे यूज़ करना है उसके प्लान बनाती है और उनको यूज़ करती है। तो कुल मिलाकर के हम सुरक्षा परिषद को देख चुके हैं, उसकी क्या पावर्स हैं, कैसे उसमें निषेधाधिकार का प्रयोग होता है और निषेधाधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी विचार कर चुके हैं। सुरक्षा परिषद की भूमिका को हम बहुत शॉर्ट में मूल्यांकित कर लेते हैं कि एक तरह से सुरक्षा परिषद के लिए ये कहा जाता है कि वो महाशक्तियों के हाथों का खिलौना बनकर रह गई है। ऐसा बहुत बार देखने में आया कि सुरक्षा परिषद में बहुत बार वीटो का यूज़ किया गया। महाशक्तियाँ जो चाहती थी वही यूएनओ कर पाया। उसकी स्वयं की कोई सेना ना होने की वजह से भी सुरक्षा परिषद की भूमिका बहुत सीमित हो गई है कि जब ज़रूरत होती है तो क्योंकि खुद की सेना नहीं है तो वो दूसरे राष्ट्रों पर, विशेष रूप से महाशक्तियों पर डिपेंडेंट हो जाती है। सदस्य राष्ट्र उसके निर्णयों का कई बार सम्मान नहीं करते,
कुछ लोग मान लेते, कुछ देश मान लेते हैं, पर कुछ देश नहीं मानते। तो सुरक्षा परिषद के पास बाध्यकारी उपाय एकदम से नहीं है, वो फिर सैन्य कार्रवाई और वो बहुत बड़ी कार्रवाई उसके लिए करनी पड़ती है। महासभा का भी महत्व बढ़ता जा रहा है, तो सुरक्षा परिषद का भी महत्व कंपैरेटिवली घटता जा रहा है। वो इसलिए कि सुरक्षा परिषद में तो महाशक्तियों की बहुत ज़बरदस्त प्रभुता है, पर महासभा को विशेष रूप से शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 के द्वारा थोड़ा के काफ़ी शक्तिशाली बना दिया गया। तो तुलनात्मक रूप से महासभा का महत्व बढ़ता जा रहा है, और एक तरह से उसमें क्योंकि इतने सारे सदस्य देशों की राय का वो प्रतिनिधित्व करती है, तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बॉडी महासभा को माना जाने लगा है। फिर भी हम ये कह सकते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में कि क्योंकि पांचों महाशक्तियों का इसमें प्रतिनिधित्व है और उनके सहयोग से ही प्रैक्टिकली विश्व शांति संभव है, इसलिए सुरक्षा परिषद की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये यूएनओ का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अंग है, जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल विश्व शांति में है। धन्यवाद।